नमस्कार मित्रों। सदा तकलीफ नहीं रहती है और सदा मौज भी नहीं रहती। एक जैसी किस्मत रोज नहीं होती। रात दिन एक करके इंसान धन कमाने में लगा रहता है, लेकिन क्या कभी उसने यह सोचा कि जब इस दुनिया से जाएगा तब उसके साथ क्या जाएगा। कफन में जेब नहीं होती। जब हम पैदा हुए थे तब हमारी मुट्ठी बंद थी, और जब इस संसार से विदा होंगे तब हाथ खुले होंगे। जैसे ईश्वर दुनिया को दिखाना चाहता हो कि इंसान खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। फिर यह घमंड किस बात का, यह दौलत किस बात की, और यह अहंकार किस बात का। जो साथ जाएगा वह केवल हमारे कर्म होंगे, हमारा व्यवहार होगा, हमारी इंसानियत होगी, किसी की आंखों से निकली हुई दुआ होगी, किसी भूखे की खिलाई हुई रोटी होगी, किसी रोते हुए चेहरे पर लाई गई मुस्कान होगी। एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। परिवार में माता पिता, दो बेटे और एक बेटी थी। घर बहुत अमीर नहीं था, लेकिन खुशियों की कोई कमी नहीं थी। पिता हमेशा कहते थे, बेटा, पैसे कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन पैसे कमाते कमाते इंसानियत मत खो देना। बड़ा बेटा यह सुनकर मुस्कुरा देता, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही सपना रहता था, बहुत अमीर बनना। छोटा बेटा पिता की तरह हर बात को दिल से सुनता था। वह जानता था कि धन जरूरी है, लेकिन रिश्ते उससे भी ज्यादा जरूरी है। समय बीतता गया। दोनों बेटे पढ़ लिख कर शहर चले गए। बड़े बेटे ने बहुत मेहनत की, बड़ी नौकरी मिली, आलीशान घर खरीदा, महंगी गाड़ी खरीदी, नाम और शोहरत भी मिल गई। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि अब दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं। वह अपने गांव कम जाने लगा। माँ का फोन आता तो कह देता, अभी बहुत बिजी हूँ। पिता कहते, बेटा 2 मिनट बात कर ले, लेकिन उसके पास 2 मिनट भी समय नहीं होते थे। उधर छोटा बेटा बहुत बड़ा आदमी नहीं बन पाया। उसकी कमाई सीमित थी, लेकिन वह हर सप्ताह माता पिता से मिलने जाता, उनका इलाज करवाता, उनके साथ बैठकर खाना खाता और उनके चेहरे की मुस्कान में अपनी दुनिया देखता। एक दिन अचानक पिता की तबीयत बिगड़ गई। दोनों बेटों को खबर दी गई। छोटा बेटा सब कुछ छोड़कर तुरंत पहुंच गया। बड़ा बेटा बोला, एक बहुत जरूरी मीटिंग है, कल सुबह आ जाऊंगा। लेकिन सुबह होने से पहले ही पिता हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। जब बड़ा बेटा पहुंचा तब पिता सफेद कफन में लिपटे हुए थे। उसने पहली बार अपने करोड़ों रुपयों को बेबस देखा। वह रोते हुए बोला, काश मैं थोड़ा समय इन्हें भी दिया होता, लेकिन समय कभी लौट कर नहीं आता। उस दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उससे केवल एक बात कही, बेटा, पूरी जिंदगी बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगा दी, लेकिन रिश्तों का बैलेंस खाली छोड़ दिया। यह बात उसके दिल में तीर की तरह उतर गई। आज समाज में सबसे बड़ी गरीबी पैसे की नहीं है, सबसे बड़ी गरीबी है समय की गरीबी। अपने लोगों के लिए समय नहीं, माता पिता के लिए समय नहीं, बच्चों के लिए समय नहीं, पति पत्नी के लिए समय नहीं, दोस्तों के लिए भी समय नहीं, लेकिन मोबाइल के लिए घंटों घंटा समय मिलता है। सोशल मीडिया के लिए पूरी रात समय मिलता है। दिखावे के लिए लाखों रुपए हैं, पर अपनों के लिए दो मीठे शब्द नहीं। आज का युवा सफलता चाहता है, यह अच्छी बात है, लेकिन सफलता का मतलब केवल पैसा नहीं होता। अगर आपकी माँ आपकी सफलता देखकर भी अकेली रो रही है, अगर पिता आपके रहते हुए भी अपने दर्द छिपा रहे हैं, अगर आपके बच्चे आपको पहचानने के बजाय मोबाइल से ज़्यादा पहचानते हैं, अगर पत्नी या पति आपसे बात करने के लिए तरस जाए, तो समझ लीजिए कि सफलता अधूरी है। महंगा इत्र शरीर को खुशबू दे सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार पूरे जीवन को महका देते हैं। महंगे कपड़े इंसान को बड़ा नहीं बनाते, बड़ी बनाती है उसकी सोच। बड़ी गाड़ी इज्जत नहीं दिलाती, इज्जत दिलाता है व्यवहार। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, जब तक रिपोर्ट सामान्य आती है तब तक इंसान अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है, लेकिन जिस दिन डॉक्टर कह दे अब सब भगवान के हाथ में है, उसी दिन सारा घमंड टूट जाता है।
आईसीयू के बाहर न कोई अमीर होता है न गरीब, वहाँ सबकी आंखों में एक जैसी बेचैनी होती है। इसलिए कभी भी गरीब का मजाक मत उड़ाइए, कभी किसी मजदूर को छोटा मत समझिए, कभी किसी बुजुर्ग की बेइज्जती मत कीजिए, कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसिए। जिंदगी गोल है, आज जो सामने वाले के साथ हो रहा है कल हमारे साथ भी हो सकता है। युवाओं के लिए एक विनती है, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनके पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए। वे पैसे नहीं मांगते, वे सिर्फ अपना बच्चा चाहते हैं। अपने बच्चों को केवल अंग्रेजी मत सिखाइए, उन्हें संस्कार भी सिखाइए। उन्हें बताइए कि खाना खाने से पहले भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे से जीतने की कोशिश मत कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। घर बहस से नहीं चलता, घर प्रेम सम्मान और विश्वास से चलता है। भाई बहन छोटी छोटी बातों पर रिश्ते मत तोड़िए। जमीन के टुकड़े फिर मिल सकते हैं, लेकिन बिछड़े हुए अपने बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा लीजिए, किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, किसी बीमार की दवा दिला दीजिए, किसी अनाथ के सिर पर हाथ रख दीजिए, किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद दे दीजिए। यही असली निवेश है। इसका लाभ इस दुनिया में भी मिलेगा और जाने के बाद भी मिलेगा। जब जीवन की आखिरी सांस चलेगी तब कोई नहीं पूछेगा कि आपके बैंक खाते में कितना पैसा था, कितनी गाड़ियां थी, कितने बंगले थे, कितने नौकर थे। लोग केवल इतना कहेंगे, यह इंसान बहुत अच्छा था या बहुत खराब था। अगर आपके जाने के बाद किसी की आंखों से सच्चे आंसू निकले, अगर कोई दिल से कह दे बहुत नेक इंसान था, तो समझिए आपका जीवन सफल हो गया। और याद रखिए, समय सबसे बड़ा धन है, रिश्ते सबसे बड़ी पूंजी है, संस्कार सबसे बड़ी विरासत है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा खजाना है और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। दौलत कमाइए लेकिन दुआएं कमाना मत भूलिए। नाम कमाइए लेकिन बदनाम होकर नहीं। ऊंचाइयां छुइए लेकिन किसी को गिराकर नहीं। जीतिए लेकिन किसी को दिल हाराकर नहीं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जब इस दुनिया से विदा होंगे तब न सोना साथ जाएगा, न चांदी, न बैंक बैलेंस, न शोहरत, न पद, न प्रतिष्ठा। साथ जाएंगे तो केवल आपके कर्म। इसीलिए आज से ही ऐसा जीवन जीना शुरू कीजिए कि आपके जाने के बाद लोग आपकी संपत्ति नहीं, आपकी अच्छाई को याद करें। क्योंकि सच यही है, कफन जेब में नहीं होती, लेकिन इंसान के कर्म हमेशा उसके साथ चलते हैं। यदि इस कहानी ने आपके मन को छू गया हो तो आज ही किसी अपने को फ़ोन कीजिए, माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए और एक संकल्प लीजिए, मैं धन कमाऊंगा लेकिन इंसानियत खोकर नहीं, मैं सफलता पाऊंगा लेकिन रिश्तों को पीछे छोड़कर नहीं, मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि मेरे जाने के बाद लोग मेरी दौलत में मेरी नेकी को याद करें। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।